किस पंखे की आवाज है? इसे बंद करके वो चला लें, ज़्यादा आवाज़ है, इस तरह मेरी आवाज़ रिकॉर्डिंग में पंखा मिक्स करेगा। नहीं है? अच्छा, देखते हैं आपकी प्लेलिस्ट कौन सी है, वो तो पता है ना आपको। चलिए मैं यहाँ से प्लेलिस्ट ही खोल देता हूँ, वो चल नहीं रहा है, इधर से चलेगा। मैं कहूँ वो इधर से चलेगा, मेरा ख्याल है इस साइड पे चलेगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं अभी आपकी प्लेलिस्ट कौन सी है। PSLM बंदी कर दें। ये 7 वाली है, यही है शायद, है ना? 7 PM है ना? मैंने नई तो नहीं बनाई थी, नई प्लेलिस्ट तो नहीं बनाई आपकी, वही चल रही है ना, अक्टूबर वाली है ना? ठीक है, फिर मैं इसको खोल कर भी देख लेता हूँ कहाँ है। अच्छा, एक मिनट, अच्छा रिकॉर्ड हुआ था ना? नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। अच्छा, बिल्कुल नहीं हुआ होगा, हाँ यहाँ नहीं आया होगा। चलिए ठीक है, मैं भी देख लूँगा इसको, बल्कि अगर मैं देखता हूँ अभी मुझे नज़र आ जाए, अभी नज़र आ जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ अपलोड तो हुआ होगा, आपकी प्ले लिस्ट में नहीं गया, सिर्फ ये टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कैनोनिकल, आई थिंक सो यही है ना? यही है ना? ये यहाँ पर गलत प्ले लिस्ट में गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ गलत में गया, नहीं नहीं इसमें है, इस प्लेलिस्ट को नोट करें, मैं अभी शेयर करता हूँ ग्रुप में ये वाली, ठीक है? कौन सी है ये नहीं आपकी 5:30 तो नहीं क्लास, चाहे फिर गलत में गया गलत में। 7 की मैंने नहीं बनाई अभी, ठीक है ये वाली है, चलो पहुंच गया, बस यही मिसिंग है ना? अब आ गया होगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कुछ याद है कैनोनिकल का मैंने क्या बताया था? अच्छा जी, मैंने ये कहा था कि ये जो कैनोनिकल का टैग है ये भी एसईओ का, टेक्निकल एसईओ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। और कैनोनिकल का मतलब ये है कि अगर कहीं पर एक ही स्पेस पर आप जा रहे हैं, जगह पर जा रहे हैं, मगर वहाँ पर जाने के दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं, तो गूगल का क्रॉलर कंफ्यूज होता है कि भाई इन दो में से आपका असल वाला कौन सा है। इसलिए हम कैनोनिकल के टैग में जाकर ये मेंशन करते हैं कि भाई ये वाला जो है ये कॉपी है जहाँ पर हम मौजूद हैं, और जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ वो वाला असल है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखिए। यहाँ मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, कैनोनिकल का टैग हम लोग लगाते हैं हेड में। ठीक है, ये वेबसाइट पे आ गया, मैं इसका कंट्रोल यू करें, नजर आ गया कैनोनिकल। और मैंने आपको बताया था कि एक कैनोनिकल तो कॉपी वाला होता है और एक बाय डिफॉल्ट कैनोनिकल एक है जो कि हर वेबसाइट पे लगना है। कोई भी मेरे पास प्रोजेक्ट आएगा ना, उसके ऊपर मैं एक कैनोनिकल लगाऊंगा। वो क्या है? किसी
किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसकी डोमेन नेम से खोलते हैं, मतलब abc.com लिखा तो वेबसाइट खुल गई, ऐसे ही है ना। हालांकि हमने कोई फाइल तो नहीं बताई, तो उसके बैक पर जो फाइल है शायद वो इंडेक्स की फाइल चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं लिखूंगा abc.com/index.html फिर भी वही खुलेगा, abc.com लिखूंगा फिर भी वही खुलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो दोनों हैं इनमें से एक असल है और एक कॉपी है। देखा जाए तो फाइल एक ही है इंडेक्स वाली, दूसरी तो फाइल नहीं है, लेकिन खुल रही है, तो क्राउलर के लिए वो दो चीजें बन गई हैं। तो क्राउलर को मुझे बताना है कि भाई ये एक ही को ट्रीट करो, दूसरे पे जाओ ही ना। फिर हम क्या करेंगे कि इंडेक्स की फाइल को खोलकर वहां पर कैनोनिकल लगाएंगे, जैसे ये स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, लगा हुआ ना लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल href इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं यहां पर इंडेक्स नहीं लिखा, यहां पर डोमेन नेम लिखा है सिर्फ। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि असल में ये वाली फाइल जो है वो असल फाइल है, और जहां पे मैं काम कर रहा हूं ये कॉपी है, यानी ये चेंज जहां पे हम कर रहे हैं वो कॉपी है, और जो मेंशन कर रहे हैं वो असल फाइल है। हर वेबसाइट पे ये कैनोनिकल लगाएंगे तो एसईओ का एक फैक्टर अप्लाई हो जाएगा कि भाई कैनोनिकल है, और अगर किसी पर कैनोनिकल नहीं होगा तो वो कहेगा इस पे कैनोनिकल नहीं लगा हुआ। नहीं लगा हुआ मीन एसईओ का स्कोर वीक आ रहा है। हाँ जी, आ जाए। आप न्यू स्टूडेंट हैं, बैठे। समझ में आ गया? कैनोनिकल कहां पे लगता है? कैनोनिकल हेड के पार्ट में लगता है, हेड के पोर्शन में हम कैनोनिकल को पेस्ट करते हैं। आप देख रहे हैं ये हेड में लगा हुआ, ठीक है। हमने कहा टाइटल लगा लो, हमने कहा मेटा डिस्क्रिप्शन लगा ले, अब हमने कहा कैनोनिकल लगा लो, ठीक है। इसके अलावा आपने एक ये लाइन नंबर 9 में, जो लाइन नंबर 9 में, सॉरी 10 में जो कोड लिखा हुआ है इसको भी देख लें। इस कोड को भी आपको वेरीफाई करने हैं कि क्या जिस वेबसाइट की आप एसईओ कर रहे हो उसके अंदर ये कोड मौजूद है। मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू बोर्ड, कंटेंट इक्वल्स टू विड्थ डिवाइस हेड, width equals to device width, initial scale equals to 1, maximum scale equals to 1। आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। वेबसाइट के रिस्पॉन्सिव होने का क्या मतलब है? यानी अगर हम ये कहें ना कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, तो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होने से मुराद क्या है कि भाई डेस्कटॉप पर खोले तो किसी और तरह खुलेगी, और मोबाइल पर खोलेंगे तो चेंज हो जाएगी, है ना। मोबाइल पे 3 डॉट में मेन्यू आता है, डेस्कटॉप पे लेफ्ट टू राइट पे मेन्यू नजर आ रहा होता है। तो एक वेबसाइट लेफ्ट राइट, इस वेबसाइट ये देखिए, इधर मैंने खोला, ये मैंने जूम बड़ा किया हुआ है, तो ये मोबाइल व्यू बना हुआ है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही आता है ना मैं मोबाइल पे मेन्यू। मगर जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ, आपने देखा मेन्यू किधर गया। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली वेबसाइट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, क्योंकि ये अपनी शक्ल बदल लेती है जब मोबाइल पर जाती है, ठीक है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये मोबाइल व्यू हो गया ना, मैं कहीं छोटा व्यू कर दिया मैंने मोबाइल का, तो उसका स्टाइल भी चेंज हो गया, मेन्यू नजर ही नहीं आ रहे पहले वाले। जैसे ही मैं इसे फुल स्क्रीन करता हूँ तो ये मेन्यूज भी नजर आ रहे हैं। ये हम कह रहे हैं कि ये वाली वेबसाइट जो है ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, ठीक है। मतलब ये अपने व्यूज को चेंज करती है। अब आते हैं वापस इधर इसकी कोडिंग में, और इसका जरा जूम फिर पड़ा। फेविकॉन पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना, कहाँ है जरा देखें, ये आ रहा है। फेविकॉन के ऊपर लाइन नंबर 42 में भी कुछ नजर आ रहा है, यहाँ 41 में एक ही चीज है, ट्वाइस लिखी गई है। हाँ, ये भी फेविकॉन है। फेविकॉन आपको पता था क्या है? ये भी फेविकॉन है। ये कौन सा फेविकॉन है, ठीक है ना, यानी ये कौन से वाला फेविकॉन है। देखिए हमारे पास 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है ना,
कई लोग मोबाइल पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे भी कहें तो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के साथ एप्पल है। इसी तरह जो विंडोज़ है, विंडोज़ के साथ भी एप्पल है, तो उसका अपना ब्राउज़र है, इंटरनेट ब्राउज़र एप्पल का, और विंडोज़ का अपना इंटरनेट ब्राउज़र है, एंड्रॉयड का अपना इंटरनेट ब्राउज़र है, iOS का अपना इंटरनेट ब्राउज़र है। तो अब ये जो फेविकॉन है ये हमें दोनों पे दिखाना है ना, यानी मेरे पास अगर एंड्रॉयड का मोबाइल है तो यहाँ भी फेविकॉन नजर आए, या विंडोज़ है तो यहाँ भी फेविकॉन नजर आए, अगर मेरे पास एप्पल की डिवाइस है तो वहाँ पर भी फेविकॉन नजर आए। तो इसके लिए हमें एप्पल की डिवाइस के लिए भी फेविकॉन का कोड एंटर करना है। कैसे एंटर किया हुआ हमने? लिंक रिलेशन इक्वल्स टू एप्पल टच आइकॉन, नीचे क्या लिखा हुआ था? शॉर्टकट आइकॉन। विंडोज के लिए हमने क्या लिखा? शॉर्टकट आइकॉन। एप्पल डिवाइसेस के लिए हमने क्या लिख दिया? एप्पल डैश टच डैश आइकॉन। href इक्वल्स टू एप्पल टच आइकॉन, मतलब ये फाइल का नाम है, उसका नाम बेहतर है कि आप एप्पल टच आइकॉन जरूर रखें। और आगे क्या आ गया? डॉट png। भाई मैंने क्या किया? मैंने कोई नया काम नहीं किया, मेरे पास वो फेविकॉन पड़ी थी, उसी की एक कॉपी की और उसका नाम बदला, तो क्या रख दिया? एप्पल टच आइकॉन। यानी अब क्या हुआ? अब मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि लोग जब एप्पल पर देखे तो मेरा फेविकॉन नजर आए, बल्कि मुझे प्रॉब्लम यह है कि गूगल का क्राउलर ये कह रहा है कि अगर मैं दोनों चीजें मेंशन नहीं करूंगा तो मुझे एसईओ का स्कोर नहीं मिलेगा। सो एसईओ के स्कोर को अचीव करने के लिए मुझे एप्पल टच आइकॉन भी लगाना है और मुझे शॉर्टकट आइकॉन भी लगाना है, ताकि हर डिवाइस के लिए हमारी जो वेबसाइट है वो फ्रेंडली हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया जी यहाँ तक? अच्छा जब आगे चलते हैं, टेक्निकल एसईओ का एक और फैक्टर, साइट मैप। व्हाट इज साइट मैप? साइट मैप हम किसे बोलते हैं? बिल्कुल, आप किसी नई जगह पर जाते हैं, अटेंडेंस लगवा लें। मरियम, समन, किरण, जमील, मोहम्मद जवाद, सिद्दत, ये किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, सबका ही। जैसे आप किसी अननोन लोकेशन पर जाते हैं तो आपके पास यहाँ तो उसका पोस्टल एड्रेस होता है, तो यहाँ आपके पास उसका गूगल एड्रेस होता है, ऐसे है ना? गूगल पे आप डायरेक्शन ले लेते हैं तो आप जल्दी पहुँच जाते हैं वहाँ पर। इसी तरह हमारी वेबसाइट को रैंक करने के लिए कौन आ रहा है? गूगल क्राउलर। अब अगर गूगल क्राउलर को हम अपनी पूरी वेबसाइट का एड्रेस समझा दें तो क्राउलर कंफर्टेबल होगा, और अगर हम उसे अपना एड्रेस नहीं समझाएंगे तो फिर क्या करेगा? ढूंढता रहेगा ना, भाई ये चीज कहाँ पड़ी है, ऊपर पड़ी है, नीचे पड़ी है, टाइम वेस्ट होगा उसका। सो गूगल हमें रेकमेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाएं और गूगल में सबमिट कर दें, ताकि जब गूगल क्राउलर आपकी वेबसाइट को विजिट करे तो उसके हाथ में पूरा नक्शा हो आपकी वेबसाइट का, कि भाई ये होम का मेन्यू है, इसके अंदर ये सब कुछ आ रहा है, ये अबाउट अस है, इसके अंदर ये सब कुछ आ रहा है, ये कोर्सेज हैं, ये सर्विसेज हैं, इसके अंदर ये सब कुछ आ रहा है। इट इज कॉल्ड साइट मैप ऑफ वेबसाइट। हमें अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाना है। क्लियर हो गया साइट मैप क्या होता है? साइट मैप जो है ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। बनाना कैसे है? ये मैं गूगल पर आ गया हूं, लाइट बंद की है शायद, मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग को सेव